गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अशोका द ग्रेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अशोका, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स नोन टू इंडियन हिस्ट्री, वाज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड द सन ऑफ बिंदुसार। ठीक है, तो अशोका जो बहुत सारे महान सम्राटों में से एक है भारत के, वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, मतलब ग्रैंडसन। चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादाजी ग्रैंडफादर थे, एंड द सन ऑफ बिंदुसार, और बिंदुसार इनके पिताजी थे, फादर थे। ठीक है, द लैंड ही रूल्ड स्ट्रेच्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ईरान इन द वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड द इंडियन स्टेट ऑफ आसाम इन द ईस्ट एंड एज फार साउथ एज नॉर्दर्न केरला एंड आंध्रा। तो कितना बड़ा लैंड था जहाँ पर ये राज किया करते थे। वो है ईरान मतलब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से भी आगे ईरान, और इधर इस साइड में बांग्लादेश, आसाम, और नीचे केरला और आंध्रा तक। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया, मतलब अभी जो इंडिया है उससे भी ज़्यादा बड़े एरिया पर ये रूल करते थे, शासन करते थे। ठीक है, अशोक वॉज बॉर्न इन 304 BC एज सेकेंड सन टू बिंदुसार द किंग ऑफ पाटलिपुत्र। देखो, ये जो ईयर है, ये तुम लोग इसको ईयर की तरह लेना। 304 BC इनका ईयर है, बर्थ ईयर, जैसा हमारा है ना। मेरा मतलब तुम्हारा होगा 1990 कुछ या 2000 कुछ, है ना। 2003 होगा किसी का, 7। ऐसे ही अशोका का है 304 BC। ऐसे लेना इसको, मैं तुम लोगों को समझा दूँगा बाद में कि BC और AD क्या होता है। ठीक है, तो वो 304 BC में पैदा हुए थे। बिंदुसार के बेटे थे ये, जो कि कौन थे? बिंदुसार पाटलिपुत्र के राजा थे। पाटलिपुत्र मतलब अभी जो पटना है बिहार में, वही पहले उसका नाम पाटलिपुत्र था। ठीक है, अशोका वॉज एपरेंट एयर। अशोका जो थे वो उम्मीदवार नहीं थे। एयर मतलब होता है यार, जैसे उनके नीचे किसी राजा के जो दावेदार होता है ना, आगे उसके बाद राजा बनने का, उसको एयर बोलते हैं। तो मेरे को अभी वो हिंदी में वर्ड नहीं मिल रहा एयर को क्या बोलते हैं। बस तुम लोग ये समझ लो कि जो राजा के बाद जो राजा बनेगा उसको एयर बोलते हैं। ठीक है, तो वो नहीं थे। After his father died, his elder brother Sumant was to take over the reign of the kingdom. उसके पिताजी के मरने के बाद सुमंत, जो उनके बड़े भाई थे, उनको राज्य लेना था। But as most of the ministers found Ashoka more efficient, they helped him attain power. लेकिन जैसे बहुत सारे मंत्रियों को अशोका ज़्यादा अच्छे लगे, अशोका ज़्यादा पावरफुल लगे और ज़्यादा वो दिखा, उनको ज़्यादा गुणी लगे, तो इस वजह से उन्होंने मदद की अशोका को राज्य पर शासन करने में। ठीक है, सत्ता पाने में। ठीक है, अशोका वाज अ गुड उत्तराधिकारी। एयर मतलब उत्तराधिकारी, युवराज, सॉरी, है ना। एयर मतलब उत्तराधिकारी लिखा हुआ इसमें। Ashoka was a good administrator and at first set about restoring peace in his kingdom. अशोका बहुत अच्छे शासक थे, और उनका पहला लक्ष्य था कि राज्य में शांति कैसे बनाई जाए। ठीक है, This took about 4 years, after which he formally accepted the throne and was crowned as a king in 273 BC. ठीक है, तो लगभग 4 साल लगे, और उनको जो फॉर्मली मतलब सारे राजा बनने में उनको करीब 4 साल लगे, और उनको 273 BC में राजा का ताज पहना दिया गया। देखो, तुम लोग सोच रहे हो कि 304 BC में तो पैदा हुआ, फिर 273 BC में कैसे राजा बने? कम हो गया ना इधर। तो इसका भी रीज़न मैं बाद में बताऊँगा तुम लोगों को। ठीक है, During his reign, the country made progress in terms of science, technology, as well as advanced in medicine and surgery. उनके शासन के दौरान जो उनकी कंट्री थी पाटलिपुत्र, जो उनका राज्य था,
उन्होंने काफ़ी उन्नति की, प्रगति की किस चीज़ में, साइंस में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, तकनीक में और मेडिसिन में। मेडिसिन मतलब चिकित्सा, और मेडिसिन मतलब तुम लोग हॉस्पिटल वगैरह ले लो, चिकित्सा बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, डीप वर्ड हो जाएगा। और सर्जरी, इसमें लिखा है शल्य विज्ञान, तुम लोग सर्जरी ले लेना, ठीक है, सर्जरी बहुत है यार। रिलीजन वॉज एम्फसाइज एंड सो द पीपल वर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ट्रूथफुल, ठीक है। मतलब धर्म को बहुत एम्फसाइज मतलब जोर दिया गया, धर्म पर बहुत ज़्यादा जोर डाला गया। और तो इसी वजह से जो लोग थे, जनता थी उनकी, वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बने, काफ़ी अच्छे स्पष्टवाद मतलब एकदम सही बात बोलते थे, और ट्रूथफुल और सत्यवादी बने। ट्रूथफुल मतलब जो सच बोलते थे वो बने, वो एकदम सच बात बोलते थे, साफ सीधी बात सामने बोलते थे और सच बोलते थे, सीधा बोलते थे, सच बोलते थे। क्यों? क्योंकि जो धर्म था उस पर जोर डाला गया, धर्म फैलाने पर जोर डाला गया। धर्म का मतलब ही होता है अच्छे काम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्टीलिंग वॉज अनहर्ड ऑफ, चोरी का तो सुना भी नहीं जाता था कि चोरी भी हुई है कहीं, ठीक है। अशोका हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट एंड वर्क डे एंड नाइट फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। अशोका बहुत अच्छे शासक थे, परोपकारी थे, और बहुत ज़्यादा बहुत सारे परोपकार किया करते थे, और अपने राज्य के भलाई के लिए दिन रात सोचा करते थे और काम किया करते थे। He knew exactly what was going on in each part of his vast territory. उनको पता होता था, उनको पता होता था कि उनके इतने बड़े राज्य में क्या चल रहा है, कहाँ पर हर हिस्से, हर कोने में क्या चल रहा है, उनको ये पता रहता था। He would not partake any of his meals until and unless he had fed 1000 Brahmins. वो अपना भोजन नहीं करते थे जब तक वो 1000 ब्राह्मणों को खाना ना खिलाते, उससे पहले वो अपना भोजन नहीं करते थे, ठीक है। तो देखो 6 चैप्टर पर हम लोग, काफ़ी कोर्स आ गया है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, इतना काफ़ी है यार, ठीक है। बाकी जो लेसन है तुम लोग रीडिंग लगाना, अच्छा चैप्टर है एम्परर अशोका के बारे में, सम्राट अशोका के बारे में। और वही जो तुम्हारे नोट पर है, जो पुलिस वालों की टोपी पर होता है, जो साइन है शेर का, 3 शेर होते हैं, वो भी हम लोग अशोका को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में चीज़ कि हम लोग क्यों रिप्रेजेंट करते हैं वो शेर, इनका बनाया हुआ वो अशोक स्तंभ आता है ना, तो जो अशोक है वो सम्राट अशोक का ही नाम है, ठीक है। जो हमारा सत्यमेव जयते कहीं भी लिखा होता है तो उसके ऊपर अशोक स्तंभ बना रहता है, वो इन्हीं का है। तो पढ़ना, एक बार रीडिंग लगाओगे तो तुम लोगों को ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, तुम्हारा ही फ़ायदा है, ठीक है। थैंक यू।